अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आसिम व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी ज़िंदगी में गुज़री होगी। तो आज जो है हम जा रहे हैं बदर की ज़ियारत के लिए। इस वक़्त हम बस के अंदर बैठ के हैं। अभी हम बदर की तरफ रवाना हैं और उल्टे हाथ पे हमें सबसे पहले ये बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद देखने को मिलती है। ये मस्जिद जो है ये खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद हमीदिया। इसको मस्जिद अंबारिया भी कहते हैं। मस्जिद अंबारिया जो है इसका नाम वो अंबारिया गेट के बिल्कुल सामने वाक़ है, तो इसलिए इसका नाम बाद में मस्जिद अंबारिया रख दिया गया था। तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है और इसी तरह से अगर आप सीधे हाथ के ऊपर देखें तो ये माशाल्लाह हिजाज़ रेलवे स्टेशन है। ये भी खिलाफत उस्मानिया के दौर में बना था। जो अब्दुल हमीद ख़ान थे, जो लास्ट खिलाफत उस्मानिया के ताकतवर हुक्मरान थे, उन्होंने इसकी तामीर शुरू करवाई थी और फिर बाद में रोक दी थी जब मदीना के पास पहुँचे थे। क्योंकि शोर हो रहा था और वो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में इसको रुकवा दिया था। और ये सफ़ेद गुंबद वाली प्यारी-सी जो छोटी-सी मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद सफ़िया और इसके बारे में कहा जाता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर के लिए रवाना हुए थे, तो जब काफ़िला यहाँ पे रुका था, तो उन्होंने यहाँ पे नवाफ़िल अदा किए थे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा-सा आगे जाएँ तो यहाँ पे हमें ना उल्टे हाथ के ऊपर ये एक घर मिलता है अपनी असली हालत में और ये घर है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो जब वो करबला से वापस आए थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद, तो उन्होंने यहाँ पे 40 साल गुज़ारे थे और यहाँ पे क़याम किया था और ये कुआँ है जहाँ से वो पानी का इस्तेमाल करते थे। मदीना से जैसे ही हम थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं, तो उल्टे हाथ के ऊपर हमें ये खूबसूरत-सा घर देखने को मिलता है और इसके बारे में रवायात है कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सगे भांजे थे, उन्होंने तामीर करवाया था मेहमानगाह के तौर पे और बाज़ रवायात में आता है कि ये उनकी वफ़ात के बाद तामीर किया गया और हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, वो सहाबी हैं जिन्होंने कलम से सबसे पहले तारीख़ इस्लाम लिखना शुरू की थी। और जैसे ही हम थोड़ा-सा और आगे निकलते हैं, मदीना से बाहर निकलते हैं, तो ये हमें सामने एक पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है और इस पहाड़ को कहते हैं जबल-ए-ईर मतलब जहन्नमी पहाड़। इसको जहन्नमी पहाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था। जैसे उहद का पहाड़ है, उसको जन्नती पहाड़ कहा जाता है, इसी तरह इसको जहन्नमी पहाड़ कहा जाता है और जो कुफ़ार थे, वो जंग की प्लानिंग इस पहाड़ पे आके किया करते थे। और जैसे ही थोड़ा-सा और आगे जाते हैं, तो ये हमें एक खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आती है, मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा। ठीक है, ये वो मस्जिद है, इसको मस्जिद मीक़ात भी कहा जाता है और ये वो मस्जिद है, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ जाते हुए एहराम की नियत यहाँ पे की थी और एहराम उन्होंने यहाँ से बाँधा था। और जब भी हम मुसलमान जो हैं म मन मदीना से मक्का की तरफ जाते हैं, तो इसी मस्जिद से एहराम की नियत करते हैं, एहराम पहनते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं बदर जाते हुए दरमियान में। ये बस वाले ने डीज़ल भरवाना था, तो ये यहाँ यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। तो अभी वो बता रहे हैं कि 2 ढाई घंटे लगेंगे बदर तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बड़ा अच्छा जा रहा है। मक्का में जो हमने ज़ियारतें की थी वो टैक्सी में की थी और उस भाई को कुछ ख़ास पता भी नहीं था। ठीक है, हालाँकि मैंने उनसे पहले कन्फर्म किया था भाई आपको अच्छे से नॉलेज है या नहीं। तो जो मेन जो कॉमन नॉलेज होता है जिस तरह हज की जगह होती हैं उतना तो सबको ही होता है। उसने कोई इतनी ख़ास ज़ियारत जो है वो नहीं करवाई थी। लेकिन उससे उसकी निस्बत जो बस वाला है ना उसका किराया भी कम है। अब बदर की ज़ियारत का ये ले रहे हैं 30 रियाल पर हेड, ठीक है, और मदीना की ज़ियारत का लेते हैं 10 रियाल पर हेड और मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप टैक्सी पे जाते हैं तो बदर आपका वो टैक्सी वाला तकरीबन 300 आराम से ले लेगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना ये बस सर्विस है और साथ-साथ ये आपको गाइड भी करते रहते हैं, माइक में बताते रहते हैं। तो अभी इंशाल्लाह आगे जैसे-जैसे जाएँगे मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़े-मज़े की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। बदर से तकरीबन 100 किलोमीटर पहले रास्ते में ये एक कुआँ आता है, इसका नाम है बैर रुआ और इस बैर रुआ कुआँ की जो है इस्लाम में एक तारीख़ी अहमियत है और इसके बारे में बाज़ रवायात में आता है कि 70,000 अम्बिया ने यहाँ से पानी पिया है और बाज़ रवायात में आता है 70 अम्बिया ने पानी पिया हुआ है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए गए थे मदीना से मक्का, तो उन्होंने यहाँ पे क़याम किया था। यहाँ पे बाहर टूटियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से लोग पानी भरते हैं। अभी इसको फ़िलहाल इन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया था, उस जगह पे ये मस्जिद भी बनी हुई थी और अभी रेनोवेशन के लिए इन्होंने बंद किया हुआ है। और उसके आस-पास आप देखें तो इस तरह से ये मैदान है, ये मनाज़िर हैं इस तरह से। حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا
तो ये अब हम आ गए हैं बैर शफ़ा कुएँ पे और ये कुआँ जो है ये बैर रुआ से थोड़ा-सा आगे है और ये वो कुआँ है जो कि खुदवाया गया था हुज्जाज कराम को पानी देने के लिए। लेकिन इसका जो पानी था ना वो कड़वा था, इसको पी के जानवर और जो इंसान थे वो बीमार हो जाते थे। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो लाब-ए-दहन है वो फिर इस कुएँ में डाला था। उसके बाद ये जो पानी है ये मीठा हो गया था और पीने के काबिल हो गया था। ये कुएँ की आप ज़ियारत कर सकते हैं, कुआँ जो है अपनी असली हालत में मौजूद है और इसके अंदर इन्होंने इस तरह से पाइप डाला हुआ है और मोटर लगी हुई है जो कि ना पानी फिल करती है टैंकी में और फिर वहाँ पे आगे टूटियाँ लगी हैं जहाँ से लोग पानी भरते हैं। बैर शफ़ा से अब हम आगे निकले हैं, थोड़ा-सा आगे जाते हैं तो ये एक पहाड़ी सिलसिला आता है और ये जो है ये 1400 साल पहले यहाँ पे ये जो रास्ता है ये कनेक्ट करता था शाम को, मक्का को और मदीना को, मतलब तीनों तरफ में ये रास्ता जाता था। और यहाँ के कबीले के जो लोग थे, उनके साथ अगर किसी की बनी हुई नहीं होती थी, जो ताजर वगैरह जो है यहाँ से गुज़रते थे, तो वो उनको लूट लेते थे। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी बस्ती जो है ना वो यहाँ पे थी। तो वो भी यहाँ पे जो है वो रहते थे, तो वो फिर लोगों की मदद करते थे और ये आप बस्ती जो देख लें, ये अपनी असली हालत में मौजूद है। मतलब आज से 1400 साल पहले की जिस तरह से बस्ती थी, ये बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। आप इसको यहाँ पे इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। तो ये सीधे हाथ के ऊपर भी कुछ आपको इस तरह से घर वगैरह मिल जाएँगे और उल्टे हाथ के ऊपर भी आपको इस तरह से घर देखने को मिल जाते हैं। قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى तो अभी हम बदर में इस वक़्त उस मुकाम पर हैं जहाँ पे बदर के जो 14 सहाबा शहीद हुए थे, उनमें से 13 की कब्र मुबारक यहाँ पे मौजूद है। और उसके अलावा बाकी भी यहाँ पे मुझे ये कुछ कब्रें वगैरह नज़र आ रही हैं। ये मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। और ये एक तख्ती सी लगी हुई है, इसके ऊपर उन तमाम सहाबा का नाम जो है वो लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे मदफ़ून है। तो जंग बदर जो थी, ये हक़ और बातिल की जंग थी। इसमें बाप बेटा के खिलाफ, मामू भांजे के खिलाफ, भतीजा चाचा के खिलाफ जो है वो इसमें लड़े थे। ठीक है, और इस्लाम की पहली जंग थी जो कि मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान हुई थी और यहाँ पे मुसलमानों को फ़तह हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला ने भी मदद फरमाई थी। ये यहाँ पे खजूरों के बाग हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम जाएंगे बदर के मैदान में। ये सामने मस्जिद अरीश है, अरीश का मतलब खैमा होता है। तो यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक लगा था जंग बदर में। तो इस जगह पे यहाँ पे मस्जिद तामीर हो चुकी है। तो ये अभी मैं जिस मैदान के ऊपर मौजूद हूँ, ये मस्जिद अरीश के बिल्कुल सीधे हाथ के ऊपर है और ये वो मैदान है जहाँ पे मुसलमानों का जितना भी काफ़िला था, ठीक है, जंग बदर में 313 सहाबा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उन्होंने इस मैदान पे यहाँ पे उन्होंने अपना पड़ाव किया था। और ये जो मस्जिद की जगह पे है, यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा था। और यहाँ पे अगर आप वो सामने देखें नीचे, तो वहाँ पे जो है कुफ़ारों ने अपने लिए जगह बनाई थी और उन्होंने वहाँ पे अपने खैमे लगाए थे। वो जो नीचे जगह है वो ज़रा पक्की थी और ये ऊपर जो मैदान था ये थोड़ा-सा रेतला था। तो जंग से पहले अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश जो है वो यहाँ पे नाज़िल फ़रमाई थी, जिसकी वजह से जो रेतली जगह थी वो सारी पक्की हो गई थी और नीचे जो पक्की जगह थी, ठीक है, वहाँ पे बारिश की वजह से वो कीचड़ बन गया था क्योंकि रेत जो है वो पानी जज़ब कर लेती है। तो वो सामने आपको जो एक नज़र आ रहा है, ये कुआँ था जहाँ पे ये पत्थर पड़े हुए हैं। कुफ़ार जो हैं वो इस कुएँ के अंदर फिर उनको मार के यहाँ पे फेंका गया, उसमें अबू जहल भी शामिल है। तो इस कुएँ को इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो सेल्फ़ी और तस्वीर वगैरह लेते थे, तो इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया क्योंकि मुसलमानों के लिए ये अच्छा मुकाम नहीं है कि कुफ़ार को जहाँ पे जिस कुएँ में फेंका गया था वो उस जगह पर जाएँ, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे इसको भी बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह ये मस्जिद अरीश के अंदर का मनाज़िर हैं और यहाँ पे अभी इस वक्त हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए यहाँ पर आ गए थे, तो यहाँ पे हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। तो माशाल्लाह ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। يا طيبة الأنوار لي شوق और ये जो अभी आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, ये भी बदर के मैदान के पास ही है और इस पहाड़ को जबल मलाइका कहा जाता है। ये पहाड़ जो है ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबाई पे वाक़ है और इस ये पूरा पहाड़ जो है ये रेतला पहाड़ है
और इसको जबल मलाइका इसलिए कहा जाता है, जो जंग बदर में फ़रिश्ते उतरे थे, अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते उतारे थे, वो इन पहाड़ों के ऊपर उतरे थे। अभी ये पहाड़ एक ही है, लेकिन इसको दरमियान से काट के रोड बनाई गई है, रास्ता बनाया गया है। तो इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि इस पहाड़ की जो रेत है ना, वो इसको छोड़ के नहीं जाती। यहाँ पे अगर आप रोड पे भी देखें तो कहीं पे भी आपको रेत नज़र नहीं आएगी। जैसे कि सहराओं में होता है कि रेत होती है तो वो हर तरफ फैली होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे लोगों को मना किया जाता है कि यहाँ की मिट्टी आप ना लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो इन पहाड़ों से प्यार करती है, इसी वजह से उनको नहीं छोड़ती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बदर की ज़ियारत करके हम वापस आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।